सीतापुर में लंबे अरसे से अपनी शिकायत लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रहा एक शख्स सिस्टम की अनदेखी से परेशान होकर पेड़ पर चढ़ा। बीते 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, पेड़ पर ये शख्स बैठा है। मांग पूरी होने तक नीचे न उतरने की जिद पर अड़ा है। सीतापुर के हरगांव इलाके का मामला। इटावा में मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। सिग्नल स्टेशन के पास मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतरे, दिल्ली जा रही थी। कोयले से भरी मालगाड़ी, पटरी पर गिरा कोयला। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में आरोपी ने लहराया तमंचा। हाथ में तमंचा लहराते हुए आरोपी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लड़की के अपहरण के मामले में आरोपी है बिट्टू। आजमगढ़ के सरायमीर में हॉस्पिटल में मारपीट, स्टाफ और मरीज के परिजन आपस में भिड़े। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर, नंबर आने पर बाहर चले गए थे मरीज के परिजन। डॉक्टर के बाद मरीज को देखने से मना करने पर हुआ था विवाद। रायबरेली में मनचले पर हुई चप्पल और थप्पड़ों की बौछार। स्कूली छात्रा को परेशान करता था मनचला। घर से स्कूल जाते समय रास्ते में करता था कमेंट। कानपुर में अपराधी और तेल माफिया संग दिखा पुलिस का याराना। पुलिस वालों के साथ घूमता दिखाई दिया बदमाश। वीडियो हुआ वायरल। अपराधी पर गुंडा एक्ट, तेल चोर के गंभीर मामले हैं दर्ज। बुलंदशहर में तमंचे पर डिस्को का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डीजे की धुन पर हाथ में तमंचा लहराते हुए डांस कर रहा युवक। एक हाथ में तमंचा, दूसरे हाथ में मोबाइल से तमंचे के साथ सेल्फी भी ली। रामघाट इलाके का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। असम में एनकाउंटर में मारे गए सबसे बड़े गौ तस्कर अकबर बंजारा की संपत्ति पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। कुछ दिन पहले माफिया बदन सिंह बद्दो के गुर्गों पर भी हुई थी कार्रवाई। मेरठ में इस्माइल नगर पुराना डाकखाने के पास अवैध रूप से बन रहे निर्माणाधीन मकान को एमडीए की टीम ने तोड़ा है। इस दौरान मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ कोतवाली पुलिस भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। लखनऊ में सपा नेता अब्बास हैदर की तरफ से रखी गई रोजा इफ्तार पार्टी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रोजा इफ्तार पार्टी में हुए शामिल। होटल क्लार्क अवध में आयोजित हुई इफ्तार पार्टी। भीषण गर्मी में अंधाधुंध बिजली कटौती से भड़के शिवपाल यादव। योगी सरकार पर बोला हमला। ट्वीट कर लिखा, बिजली बचत मतलब 12 से 18 घंटों की अघोषित बिजली कटौती। अगर गलती से बिजली आ जाए तो जनता अपने घर के सारे उपकरण बंद करके बिजली बचत की संकल्पना को साकार करे। लखनऊ मंडल के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने की समीक्षा बैठक। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की मीटिंग में की समीक्षा। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी बैठक में रहे मौजूद। अधिकारी भी हुए शामिल। कानपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने के नेतृत्व में राज्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह और कपिल देव अग्रवाल ने समीक्षा बैठक की। सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। गुटेनी गांव में पहुंचे मंत्रियों ने सुनी जन समस्याएं। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने 7 दिन पेयजल समस्या दूर करने के निर्देश दिए। मलिन बस्ती पहुंचे मंत्रियों ने रमा देवी के घर किया भोजन। परिवार ने मंत्रियों के भोजन के लिए खिचड़ी का किया था इंतजाम। मंत्रियों ने दही और अचार के साथ खिचड़ी का उठाया लुत्फ। मंत्रियों के आने से परिवार में खुशी। कई दिन से कर रहे थे तैयारी। शनिवार को सहारनपुर दौरे पर रहे संघ प्रमुख मोहन भागवत मोक्षैतन योग संस्थान में 49वें स्थापना दिवस समारोह में हुए वे शामिल। योग की कई परिभाषा बताने के साथ ही उसके महत्व पर भी उन्होंने डाली रोशनी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रही मौजूद। सहारनपुर दौरे पर पहुंची महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मां शाकुंभरी देवी मंदिर में किए दर्शन, पूजा अर्चना कर लिया। मां शाकुंभरी देवी का आशीर्वाद। योग कार्यक्रम में भी की शिरकत। जालौन पहुंचे केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बड़ा बयान। कहा, मुलायम की समाजवादी सोच वाला परिवार अब नहीं बचा है। समाजवादी पार्टी को बताया अखिलेशवादी पार्टी। शिवपाल के भाजपा में शामिल होने पर कहा, अखिलेश यादव ही ये जाने। मऊ में जिला प्रभारी और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने की समीक्षा बैठक। सरकारी डाक बंगले में कार्यकर्ताओं से की भेंट। लोगों की सुनी समस्याएं। सेल्फी लेने वालों को लगाई फटकार। गोरखनाथ मंदिर हमले में आरोपी मुर्तजा आईएसआईएस के संपर्क में था। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, आईएसआईएस की ली थी शपथ। दिल्ली के विज्ञान भवन में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने टेक्नोलॉजी पर दिया खासा जोर। कहा, डिजिटलाइजेशन को दिया जा रहा बढ़ावा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश की न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। पीड़ितों को तुरंत मिले न्याय। बड़ी आबादी न्यायिक प्रक्रिया और फैसलों को नहीं समझ पाती, इसलिए न्याय जनता से जुड़ा और जनता की भाषा में होना चाहिए। अमृत काल में हमारा विजन
एक ऐसी न्याय व्यवस्था का होना चाहिए जिसमें न्याय सुलभ हो, न्याय त्वरित हो और न्याय सबके लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, हमारे देश में भी लीगल एजुकेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, यह हमारी जिम्मेदारी। पीएम ने बताया, डिजिटल ट्रांजैक्शन में अगुवा है भारत। 197 रिटायर्ड जज ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। 108 पूर्व नौकरशाहों की चिट्ठी के जवाब में चिट्ठी लिखी गई है। पीएम के विरोधियों पर नफरत की राजनीति का आरोप लगाया। शिवपाल यादव के बाद अब सुभाष अध्यक्ष ओपी राजभर करेंगे आजम खान से मुलाकात। एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले, हम गठबंधन के गुलाम नहीं, मैं स्वतंत्र, जिससे मन होगा मिलूंगा। गठबंधन में है, लेकिन गठबंधन के हम गुलाम नहीं है कि हम जो है वहां मत जाइए, यहाँ मत जाइए, ये मत करिए, इसके हम पाबंदी में नहीं रहते। नहीं, गठबंधन धर्म निभाने के लिए हम कटिबद्ध हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि आप इनसे मत मिलिए, उनसे न मत मिलिए, हम तो मिलते सब। ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल यादव को बताया भाजपा की कठपुतली। कहा, भाजपा की साजिश के शिकार हुए शिवपाल। अखिलेश यादव और सपा को कमजोर करने की साजिश रच रही है भाजपा। सीतापुर जेल में डीएम और एसपी का छापा, तकरीबन 1 घंटे तक चलती रही छापेमारी। सीतापुर जेल में बंद हैं सपा नेता आजम खान। सपा विधायक अब्दुल्ला आजम ने जेल में बंद अपने पिता आजम खान की तस्वीर ट्विटर पर साझा की है। लिखा, ना थके हैं पैर, कभी न कभी हिम्मत हारी, हमने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर है जारी। गृह मंत्री अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोनों के बीच लगभग 40 मिनट तक हुई मुलाकात। यूपी की राजनीति और विकास पर हुई चर्चा। दिल्ली में सीएम योगी और ममता बनर्जी का हुआ आमना सामना। विज्ञान भवन में एक ही कतार में बैठे दिखे दोनों नेता एक दूसरे का। दोनों ने अभिवादन स्वीकार किया। बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के खिलाफ कार्रवाई। 21 करोड़ से ज्यादा की 50 बेनामी संपत्तियां जल्द होंगी जब्त। हाजी इकबाल की 600 बीघा जमीन भी होगी जब्त। सहारनपुर प्रशासन ने संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य की तबीयत बिगड़ी। बेबी रानी मौर्य ने बीच में ही झांसी का दौरा रद्द किया। आगरा के लिए रवाना हुई कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य। कल ही झांसी के दौरे पर पहुंची थी बेबी रानी मौर्य। गेहूं खरीदने के लिए अब गांव-गांव जाएगी यूपी सरकार। गांव में सार्वजनिक स्थलों पर लगेगा कांटा। योगी सरकार ने गेहूं खरीद बढ़ाने का लिया फैसला। मोबाइल क्रय केंद्रों से भी होगी गेहूं की खरीद। चारधाम यात्रियों का पहला जत्था हुआ रवाना। हरिद्वार के माया देवी मंदिर से रवाना हुए तीर्थयात्री। 3 मई से शुरू होने जा रही है यात्रा। चारधाम यात्रा को लेकर गंगोत्री धाम में लौटी रौनक। कोरोना काल में बंद पड़ी दुकानें सजी। रंग रोगन पूरा। स्नान घाट पहली बार बनकर तैयार। तीर्थ पुरोहितों में खुशी का माहौल। चारधाम यात्रा के लिए जरूरी नहीं कोरोना की जांच। श्रद्धालुओं को सिर्फ पर्यटन विभाग के पोर्टल पर कराना होगा रजिस्ट्रेशन। बॉर्डर पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने की भी जरूरत नहीं। मुख्य सचिव ने कोरोना जांच पर साफ की है स्थिति। उत्तराखंड में फिर हुआ प्रशासनिक फेरबदल। पुलिस महकमे में 3 आईपीएस सहित 4 अधिकारियों के हुए ट्रांसफर। एसएसपी अल्मोड़ा बने प्रदीप राय। एसपी उत्तरकाशी बने अपर्ण यदुवंशी। चारधाम यात्रा के लिए पुलिस की तरफ से भी तैयारियां तेज। यात्रा में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए डीजीपी अशोक कुमार की तरफ से निर्देश जारी किए गए। तीर्थयात्रियों से अपील, यात्रा के दौरान करें पुलिस का सहयोग। उत्तराखंड में बरकरार है बिजली का संकट। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बिजली की कटौती जारी। अभी भी डिमांड के हिसाब से कम हो रही बिजली की सप्लाई। सीएम धामी ने कर्मचारियों को समय से दफ्तर पहुंचने की नसीहत दी है। सीएम ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश। कहा, अधिकारी कर्मचारी कार्यालय में समय से पहुंचे। बायोमेट्रिक अटेंडेंस की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में हो शुरू। देश में तेजी से बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में आए 3678 नए केस। 50 मरीजों की मौत। 2755 लोग ठीक। देश में कोरोना के कुल मामले हुए 4,30,75,864। देश भर में कोरोना के एक्टिव केसेस 18,684। अब तक 4,25,33,377 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। मौत का आंकड़ा 5,23,803।
बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4,96,640 कोरोना सैंपल टेस्टिंग का आंकड़ा पहुंचा 83,74,42,023। इसके अलावा वैक्सीन लगाने वालों की तादाद हुई 188,79,90,935। उत्तराखंड में रुक नहीं रहे कोरोना के मामले। प्रदेश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 21 नए मामले सामने आए हैं। शुक्रवार को 7 मरीज हुए स्वस्थ। राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस 103। यूपी में फिर से बढ़ रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में सामने आए 295 नए केस। एक्टिव केसों की संख्या 1400 के पार। 24 घंटे में सबसे ज्यादा केस गौतम बुद्ध नगर से। नोएडा के सेक्टर 126 पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। असगरपुर टी पॉइंट पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान आरोपियों को पकड़ा। चोरी की स्कूटी पर सवार होकर वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे आरोपी। मौके से 1 स्कूटी, 5 मोबाइल फोन, 1 तमंचा और 1 कारतूस बरामद। औरैया में एक छात्र का शव पेड़ से लटकता मिला। मृतक छात्र के परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बीती रात अपने ट्यूबवेल पर लेटने गया था छात्र। सुबह पेड़ से लटका मिला शव। बरेली में 3000 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा। साइबर थाने की पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। कोरोना के वक्त लोगों को रोजगार देने के नाम पर ऑनलाइन वॉलेट, ई वॉलेट बनाने के नाम पर ये ठगी करते थे। देश भर के हजारों लोगों को लगाया करीब 3000 करोड़ का चूना। चाइनीज लोगों की मदद से भारत में चल रहा है गैंग। बिटकॉइन में पैसा किया जा रहा था कन्वर्ट। चीन में किया जा रहा है सारा पैसा ट्रांसफर। गोरखपुर की एसटीएफ यूनिट को मिली है बड़ी सफलता। बस्ती से अपहरण किया गया 13 साल का मासूम बरामद। 2 किडनैपर गिरफ्तार। 50 लाख की मांगी गई थी रंगदारी। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। बाइक सवार एक बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दूसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बदमाशों को घेरा। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके से पुलिस ने एक बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए। आगरा में भी पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। गैंगस्टर एक्ट के मामले में फरार चले 15,000 के नामी पवन को लगी गोली। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। काफी लंबे वक्त से रकाबगंज थाने में दर्ज मुकदमे में चल रहा था वांछित। थाना रकाबगंज इलाके के लाल किले के पास हुई मुठभेड़। स्वाट टीम के साथ थाना रकाबगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर पुलिस और साइबर सेल ने साइबर ठग गिरोह के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 600 लोगों के अंगूठे के क्लोन बनाकर बैंक खातों से करोड़ों रुपए उड़ाने का आरोप। आरोपियों से 99,000 रुपए कैश, 49 पालीमार, 2 फिंगरप्रिंट स्कैनर डिवाइस, लैपटॉप, 8 मोबाइल और 2 लग्जरी कार बरामद। ग्रेटर नोएडा में दिन निकलते ही पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। शातिर लुटेरे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए। फरार 3 बदमाशों की तलाश जारी। यमुना हाईवे पर कार में लिफ्ट लेकर देते थे लूटपाट को अंजाम। शातिर बदमाशों ने कुछ दिन पहले एक फौजी को लिफ्ट देकर की थी लूटपाट। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार और तमंचा किया गया बरामद। रबूपुर पुलिस ने मिर्जापुर कट के पास हुई मुठभेड़। खटीमा पुलिस की अवैध हथियारों और नशे के खिलाफ चल रही है बड़ी मुहिम, जिसका असर दिखा। अवैध तमंचे और 4 जिंदा कारतूस के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज। आरोपी को भेजा गया जेल। गाजीपुर की कासिमाबाद तहसील क्षेत्र में जमीन आवंटन में फर्जीवाड़ा। 3 गांव की बंजर जमीन को पूर्व एसडीएम और तहसीलदार ने अपने चहेतों को किया आवंटित। मोटी रकम वसूलने का आरोप। मामले के खुलासे के बाद जांच गठित। हमीरपुर के सिकरौड़ी गांव में नदी में नहाने गए 8 बच्चे डूबे। ग्रामीणों ने 7 बच्चों को नदी से बाहर निकाला। 1 बच्चे की तलाश जारी। सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची पुलिस। बुलंदशहर में बलीपुरा नहर में गिरी सड़क किनारे खड़ी मारुति बेलेनो कार सवार बच्चों को बचाने के लिए राहगीरों ने की मदद। नहर किनारे पर कार खड़ी कर मूंग की दाल के बड़े खा रहे थे कार सवार दंपति। कार में बैठे बच्चों ने हटा दिया हैंड ब्रेक। कोतवाली देहात के सिपाही सचिन कुमार ने नहर में कूदकर दोनों बच्चों को निकाला। ग्रेटर नोएडा के दादरी में अचानक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी, जिसके बाद बिजली की किल्लत हुई। भीषण गर्मी में अब लोगों का बुरा हाल है।
रायबरेली में गेहूं की मड़ाई करते समय आग का गोला बना ट्रैक्टर। प्रचंड गर्मी के चलते अचानक गेहूं में लगी आग की चपेट में आया ट्रैक्टर धुआं कर जला। ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया गया काबू। मलेरिया थाना क्षेत्र के छेदी के पुरवा गांव की घटना। मेरठ में आग बुझाने वाले सिलेंडर में ब्लास्ट। सुपरटेक का पाम ग्रीन सोसाइटी में फटा सिलेंडर। फ्लैट के खिड़की और दरवाजे टूटे। थर्ड फ्लोर पर सिलेंडर फटने से अफरा तफरी। बहराइच में कोतवाली देहात इलाके में दिखा रफ्तार का कहर। लखनऊ से बहराइच जा रहे 2 युवकों की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। जानवर के टकराने से पलटी अनियंत्रित बाइक। टिहरी पहुंची राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। जिले में बढ़ते महिला उत्पीड़न के मामलों को लेकर जताई चिंता। गांव में जाकर कैंप के जरिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने के दिए निर्देश। रुद्रप्रयाग जिले में बारिश से जंगलों की बुझी आग। प्राकृतिक जल स्रोत भी होने लगे हैं रिचार्ज। अचानक हुई जोरदार बारिश से लोगों को राहत मिली है। शनिवार शाम को अचानक से तेज बारिश हुई। डीएम मयूर दीक्षित और एसपी आयुष अग्रवाल ने लिया अगस्त्य मुनि से गौरीकुंड तक यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा। केदारनाथ धाम की यात्रा को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए बैठक। पार्किंग में सीसीटीवी कैमरे, यात्रा मार्ग में वाटर एटीएम और शौचालय बनाने के निर्देश। ENBA अवार्ड 2021 में एबीपी नेटवर्क की धूम। बेस्ट सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजे गए अविनाश पांडे। मास्टर स्ट्रोक शो को मिला बेस्ट करंट अफेयर्स शो का अवार्ड। ENBA अवार्ड 2021 में एबीपी गंगा का डंका। प्राइम टाइम शो बात तो चुभेगी को मिले 2 अवार्ड्स। तो अर्ली प्राइम टाइम शो यूपी का मूड क्या है को भी मिला अवार्ड। बेस्ट न्यूज कवरेज का अवार्ड भी एबीपी गंगा के नाम। ENBA अवार्ड 2021 में एबीपी गंगा का बजा डंका। एबीपी गंगा के प्राइम टाइम शो बात तो चुभेगी को 2 ENBA अवार्ड्स। बात तो चुभेगी को मिला बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम नॉर्दर्न रीजन हिंदी का ENBA अवार्ड। बेस्ट प्राइम टाइम शो नॉर्दर्न रीजन का भी अवार्ड मिला। बरेली दौरे पर कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने दलित परिवार के घर किया भोजन। कहा यूपी में 10 लाख करोड़ का हो रहा इन्वेस्टमेंट, युवाओं को मिलेगा रोजगार। वाराणसी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का औचक निरीक्षण। दीनदयाल अस्पताल में देखी व्यवस्था। अस्पताल में मिली कमियों को दूर करने के कर्मचारियों को समय पर पहुंचने के निर्देश दिए। 3 मंत्री आशीष पटेल, दयाशंकर सिंह और रजनी तिवारी का बस्ती दौरा। जन चौपाल कार्यक्रम को किया संबोधित। बाढ़ सुरक्षा संबंधी परियोजना का निरीक्षण करते हुए कल्याणपुर पहुंचे तीनों मंत्री। ग्रामीणों से की बातचीत। तालाब का निरीक्षण भी किया। खेल और युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव पहुंचे महोबा। यहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। जिले में हो रहे विकास कार्यों के बारे में चर्चा भी की। इसके अलावा मंत्री जी ने फरियादियों की जन समस्याएं भी सुनी। बिजनौर जिले के सबसे बड़े प्रॉपर्टी कारोबारी रामदर्शन अग्रवाल की अवैध कॉलोनी पर चला बाबा का बुलडोजर। अवैध कॉलोनी पर एक बार फिर गर्जा बुलडोजर। कॉलोनी में बिना नक्शे पास किए निर्माण कराए जाने का आरोप। हल्दौर के रामदर्शन नगर कॉलोनी का मामला। मेरठ के भावनपुर थाना इलाके के पंचगांव गढ़ी गांव में गर्जा है बुलडोजर। अवैध कॉलोनी की रोड और साइड ऑफिस को भी तोड़ा गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई ये कार्रवाई। नोटिस के बावजूद नहीं रोका गया था अवैध निर्माण। मेरठ में 38 परिषदीय स्कूलों की बिजली गुल। भीषण गर्मी में पढ़ने को मजबूर बच्चे। बिजली विभाग ने बकाया न मिलने पर काटे कनेक्शन। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा बिजली बकाये पर काटे गए कनेक्शन। बाराबंकी में जिला पूर्ति कार्यालय में डीएसओ की जनपद वासियों से अपील। 15 मई तक अपात्र लोगों को राशन कार्ड सरेंडर करने की दी है चेतावनी। इसके बाद रिकवरी की कार्रवाई होगी। 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर धारक, एयर कंडीशनर इस्तेमाल करने वाले या फिर 2 लाख से ज्यादा कमाने वाले लोग हैं अपात्र। गाजीपुर में बारिश के सीजन में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने शुरू की तैयारी। डीएम की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और बाढ़ स्टीयरिंग ग्रुप की हुई बैठक। मीटिंग में डीएम ने बाढ़ और कटान वाले क्षेत्रों का मुआयना करने के दिए निर्देश। यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन। गोरखपुर में कॉपी जांचने वाले परीक्षकों को स्टूडेंट्स कॉपी में रुपयों के नोट लगाकर पास करने की कर रहे थे अपील। पिता की बीमारी के साथ गरीब होने तक का दे रहे थे हवाला। बहुत से छात्रों की उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखने की बजाय सिर्फ प्रश्न पत्र ही उतार दिए गए थे।
बुलंदशहर में प्राइमरी स्कूल में बच्चों से घास काटने का कराया जा रहा काम। किताबों की जगह छात्रों से कराई गई मेहनत मजदूरी। किताब की जगह घास काटने के लिए दराती थामे नजर आए छात्र। सिविल सेवा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को पढ़ाने पहुंचे पीलीभीत डीएम पुलकित खरे। टीचर की तरह अभ्यर्थियों को लगातार तीसरी बार परीक्षा की तैयारी करते नजर आए डीएम। छात्रों को दिए परीक्षा के टिप्स। फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की 7 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति जब्त। सुकेश चंद्रशेखर मामले में ईडी ने जब्त की संपत्ति। डब्बू रत्नानी के लिए जूनियर एनटीआर ने शर्टलेस पोज दिया है। वे शर्टलेस होकर अपने 6 पैक एब्स लॉन्च करते नजर आए, पर लोगों को ये एब्स फेक लगे। इसके रिएक्शन अलग तरीके के आ रहे हैं क्योंकि फिल्म RRR में जूनियर एनटीआर थोड़े ओवर साइज नजर आए थे। ऐसे में एक्टर का ये एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को हजम नहीं हो रहा। टाइगर श्रॉफ स्टारर हीरोपंती 2 रिलीज हो गई है। फिल्म को जमकर तारीफें मिल रही हैं फैंस और दर्शकों के बीच। अब उनकी कथित गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी ने अपने इंस्टाग्राम पर टाइगर की हीरोपंती 2 का रिव्यू शेयर किया है। फिल्म को बताया सुपर एंटरटेनमेंट। हीरोपंती 2 की गुरुवार रात मुंबई में स्क्रीनिंग रखी गई। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इस स्क्रीनिंग में शामिल हुए। इनमें से एक टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी भी रही। दिशा पाटनी का स्क्रीनिंग में आने का एक सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल।